आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से हमें ये अवसर मिला कि हम अपने परिवारों के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना आज के इस रविवार के दिन में हम कर सके। और अच्छी बात है कि हम सब लोग सुरक्षित हैं, बहुत सारी बातों से अपने आप को बचा करके रखे हैं। मेरा विश्वास है कि आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अभी फिर से लॉकडाउन की स्थिति जो है नांदगांव में कायम है और छत्तीसगढ़ की कुछ जगहों पर भी है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया सुरक्षित रहें, घर पे रहें और हमेशा घर पर रह करके दुआ प्रार्थना और परमेश्वर की महिमा आपके परिवार के द्वारा, आपके पूरे घराने के द्वारा होती रहे। आइए, जब हम आज के इस आराधना में शामिल हैं तो जो वर्शिप ऑर्डर आपको दिया गया था उस वर्शिप ऑर्डर के अनुसार आज का जो आराधना पाठ है वो पाया जाता है भजन संहिता, उसका अध्याय 20 पद 1 से लेकर के 9 तक। आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा। और ये भजन संहिता की एक किताब है जिसमें बहुत सारे भजन हमको मिलते हैं, खुशी के लिए मिलते हैं, धन्यवाद के लिए मिलते हैं, थैंक्स गिविंग साम, प्रेज एंड वर्शिप सॉन्ग, लेमेंट साम। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं जो भजन संहिता के हमको देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से भजन संहिता के जो भजन हैं वो लिखे गए हैं। और यहाँ पर जो एक भजन संहिता जो आप पढ़े हैं वो एक रॉयल साम है जो एक नेशन के लिए लिखा गया है, जो एक ऐसे समय के लिए लिखा गया है जब लोग अपने राजा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जब लोग अपने नेशन के लिए जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली बात आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से इस वचन के माध्यम से आज हम लोग क्या सीख सकते हैं। प्रभु की इच्छा जो है इस वचन के अनुसार से आज मेरे और आपके जीवन के लिए क्या बातें यहाँ पे रखी गई हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर पहले पद में जो लिखा हुआ है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। तो यहाँ पर लिखा हुआ संकट के दिन तेरी सुन ले, मे द लॉर्ड आंसर यू इन द डे ऑफ ट्रबल। तो यहां पर लिखा मे द लॉर्ड आंसर यू इन द डे ऑफ ट्रबल। संकट के दिन परमेश्वर तेरी सुन ले। तो यहां पर जो यू है, जो तेरी वाली बात है, किसकी सुन ले? मे द लॉर्ड हियर यू, यू वाला जो शब्द है, तेरी सुन ले। तो यहां पर ये कौन है जिसके लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं? ये जो भजन है उसमें आप देखेंगे पद 1 से लेकर के 5 तक लोगों की प्रार्थनाओं को जो दाऊद राजा था, भजन के लिखने वाला है जो दाऊद राजा है, जो वो बताता है कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो एक प्रार्थना कर रहे हैं जिसका विवरण उसने संक्षिप्त में पद 1 से लेकर के 5 तक में उसका विवरण दिया है कि किस प्रकार के और क्या क्या प्रार्थनाएं जो है वो मेरे लिए, राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए की जा रही है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही पद में वो बोलता है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। तो यहां पर ये जो बात है वो सीखने वाली है कि लोग प्रार्थना क्या कर रहे हैं। लिखा तो है इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, पर किस किस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं इसकी भी जानकारी 1 से लेकर 5 तक हमको दी गई है। परंतु जो सबसे पहली जानकारी दाऊद राजा जो हमको देता है, किंग डेविड देता है, वो यहां पर यह देता है कि ये लोग इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि संकट के दिन में यहोवा तेरी सुन ले। अब यहां पर ये हमको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलता स्पष्ट रूप से कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये संकट का दिन जो है वो लिखा गया। अब ये क्या संकट थी, किस प्रकार की आपदा थी, किस प्रकार की परेशानी इनके जीवन में थी, ये एक प्रकार से इसका कुछ खुलासा नहीं है। ये अननोन टाइप से जो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, परंतु इतना जरूर है कि संकट के दिन, या तो संकट के दिन में वो लोग रहे होंगे या फिर संकट के दिन आने वाले होंगे। किसी भी प्रकार से यहाँ पर संभावना हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती होता है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। तो हो सकता है ये संकट के एक समय में हो, परंतु वो संकट क्या थी, वो क्या आपदा थी, वो किस प्रकार के संकट में थे दाऊद राजा और उसकी जो पूरे राज्य के लोग थे वो किस प्रकार से किस संकट में थे, बाइबल हमको स्पष्ट यहाँ पर जानकारी नहीं देती। परंतु एक बात पक्की है प्रियो कि ये लोग उस समय बड़ी संकट में थे और सभी लोग ये दुआ कर रहे थे कि संकट के दिन प्रभु तेरी सुन ले। तो यहाँ पर सबसे पहली पॉइंट हमको यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से लोगों की दुआ अपने राजा के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के प्रधान के लिए ये थी कि वो संकट में जब पुकारने का मतलब क्या होगा, कैसे पुकारेगा कोई व्यक्ति किसी को? तो वो अगर मुझको परमेश्वर से बात करनी है तो संकट के दिन में कैसे पुकारूंगा उसको? तो दुआ ही करने के लिए बैठूंगा तभी मैं पुकारूंगा। तो यहां पर लोगों का सबसे पहला प्रेयर रिक्वेस्ट, जैसा कि 1 से लेकर के 5 में उनकी बातों को लिखा है, विषयों को लिखा है कि किस किस विषयों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। तो सबसे पहला विषय हमको मालूम चलता है कि हमको अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। परंतु क्या प्रार्थना करनी है, ये लोग क्या प्रार्थना कर रहे थे, इस बात का विवरण लिखा है। वो लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि जब संकट पड़े तो संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, कहने
मतलब तेरी रिफर करता है, यू जो शब्द है वहां पर रिफर करता है दाऊद को, राजा को, दाऊद राजा जो था उसको रिफर करता है, क्योंकि इनकी दुआ ये थी कि जब भी कभी संकट आए, कठिन परिस्थिति आए, तू अपने जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करना, तब यहोवा तेरी सुन ले। ये हमारी दुआ है। तो जब तक वो पुकारेगा नहीं तब तक यहोवा सुनेगा कैसे? तो यहां पर इंप्लीकेशन ये होता है कि इनडायरेक्टली ये लोग ये बात कर रहे हैं कि जब कभी कठिन परिस्थिति आए, जब कभी हमारे जीवन में तकलीफें आए, तो हम लोगों को, अपने लोगों को ये दुआ में रखना चाहिए कि प्रभु उसके जीवन में संकट है, प्रभु हमारे देश में संकट है, प्रभु हमारे राज्य में संकट है, हमारे क्षेत्रों में संकट है। तो आप जब ये लोग सच्चे खुदा की तलाश करें, जितने लोग नहीं जानते, आज के डेट में बहुत से लोग जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, तो हमारी दुआएं उनके लिए ये होनी चाहिए कि अब जब संकट का दिन आ पड़ा है, अब जैसी परिस्थिति जो हमारे सामने आज दिखाई देती है, शायद ऐसी संकट का सामना कभी किसी ने नहीं किया हो, और बहुत से लोग सच्चे परमेश्वर की तलाश में दुआ कर रहे हो, उनको पूज रहे हो। तो यहां पर हमारी दुआ ये होनी चाहिए अपने लोगों के लिए कि जब भी कोई संकट के दिन में पुकारे तो यहोवा तेरी सुन ले। तो यहां पर एक अच्छा हमको अवसर है कि लोगों की प्रार्थनाओं को उद्धारकर्ता तक पहुंचाने का, क्योंकि सुनेगा कौन? पत्थर का तो भगवान नहीं सुनेगा ना, मिट्टी तो सुनेगा नहीं, पत्थर तो सुनेगा नहीं, सुनेगा वही जो जीवित होगा। और हमको पता है, मुझको पता है, आपको पता है कि हमारा जीवित परमेश्वर कौन है। तो संकट के दिन यदि कोई है तो आज हमारी दुआ भी इनकी तरह ये होना चाहिए कि संकट के दिन में जब कोई पड़े तो कहीं मत जाए, दुआ करे, और जब दुआ करे तो यहोवा उसकी सुन ले और उसके अनुसार उसको उत्तर दे। क्योंकि जब मैं संकट में हूंगा तो मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरी सुनेगा। ऐसी आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए, और जब परमेश्वर मेरी सुनेगा तो वो मुझे बताएगा कि ऐसे संकट के समय में किस प्रकार से अपने लोगों की सहायता करना है, किस प्रकार से अपने लोगों के बीच में रहना है, किस प्रकार से मुझे जीवन यापन करना है। तो वो एडवाइस जो यहोवा के द्वारा मुझे मिलेगा, वो सबसे बेस्ट जो है वो एडवाइस मुझको मिलेगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये दुआ थी, इनकी सबसे पहली दुआ प्रेयर रिक्वेस्ट में, कि किस प्रकार से संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। तो ये वाला दाऊद के अंदर ये बात थी कि वो इस बात को बताता है कि लोग इससे दुआ कर रहे हैं कि संकट आएगा ना, तो ये लोग चाहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने किसी सामर्थ्य का भरोसा ना करूं, अपने लोगों का भरोसा ना करूं, परंतु अपने जीवित परमेश्वर के सामने जाऊं, उसको पुकारूं, तब वो मेरी सुन ले। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। कभी नीचे ना होने दे उसका स्थान, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। इसको देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आगे आपको और मिलेगा। परंतु अब मैं सीधा जा रहा हूं 6वें पद में, क्योंकि उसके बाद ये सारी तो प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो सीखता है वो क्या जानता है, ये वो अपनी बातों को बता रहा है कि इतना सारा प्रार्थना रिक्वेस्ट के बाद वो कुछ अपनी अनुभव को शेयर कर रहा है। इन दुआओं से होते हुए वो अपने अनुभव में आता है, और 6वें में लिखा है, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्तों का उद्धार करता है, वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देता है। अभिषिक्तों का उद्धार करता है और स्वर्ग से, पवित्र स्वर्ग से सुन करके उनको उत्तर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली बात, इतनी सारी दुआएं रिक्वेस्ट थी, और जब दुआ ही ये थी कि हमारा राजा जब परेशानी में आए, हमारे लोग जब परेशानी में आए, तो हमारा राजा जो है वो जीवित परमेश्वर के सामने जाए और उसको पुकारे और यहोवा उसकी सुन ले। तो उसका परिप्रेक्ष्य में इन सभी दुआओं के एक रिजल्ट के रूप में, वो आउटकम के रूप में वो इस प्रकार को बताता है कि दुआ, मैंने एक चीज जान लिया है कि दुआ जो है वो उसे उत्तर देगा, वो देता है, वो देगा। इस प्रकार से वो बोल रहा है कि वो स्वर्ग से सुनेगा, अभिषिक्तों को उद्धार करेगा, जो इसके अभिषिक्त हैं उनको कभी छोड़ेगा नहीं, उद्धार करेगा, अपने पवित्र स्वर्ग से वो उन दुआओं का उत्तर जो है वो देगा। तो इस प्रकार से हमको हमेशा प्रियो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से दाऊद राजा के जीवन में जब संकट आई, परेशानी आई, तो किस प्रकार से उसके लोग, उसकी प्रजा के लोग अपने राजा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तमाम चीज़ों की प्रार्थना को, सब चीज़ों को प्रार्थना में रखे थे। और लिखा है आउटकम क्या हुआ कि वो सुनता है। वो हमारा कोई खुदा ऐसा नहीं जो बहरा खुदा है, परंतु हमारी हर एक पुकार को सुनता है। और हमने पहले ही सीखा था दूसरा उसमें सबसे पहले में कि जो लोग नम्र, जो लोग मेरे नाम से जाने जाते हैं, वो नम्र और दीन होकर के
मुझको पुकारें तो मैं उनके देश की स्थिति को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है प्रार्थना में हमको उठाना, लोगों को उठाना। जो नहीं जानते हैं उनके लिए इतना तो हम प्रार्थना कर सकते हैं ना कि प्रभु आप तो सुन रहे हैं, ये जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो तो नहीं सुन रहे होंगे, परंतु आप तो सुन रहे हैं प्रभु, जीवित परमेश्वर आप हमारे हैं, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं जो आपसे दूर हैं, करीब नहीं हैं। तो उनके पास प्रभु जी आप अपने प्रार्थना का उत्तर, उनकी प्रार्थना का उत्तर हमारा जीवित परमेश्वर दे सकता है। तो इस प्रकार से भी हमारी दुआएं होनी चाहिए, ताकि बहुत से लोग जो नहीं जानते कि किस प्रकार से उनको रहना है इस खतरनाक समय में, इस बीमारी से भरे हुए माहौल में, इस डर से भरे हुए माहौल में, तो वो उनको एक नई आशा हम दे सकते हैं हमारी दुआओं के द्वारा। तो सबसे पहली बात प्रार्थना की गई, प्रार्थना का उत्तर देता है। ये दाऊद राजा जो है अपने अनुभव से अपना एक टेस्टमनी वहाँ पर लिखता है कि हर वो प्रार्थना का उत्तर देगा। तो इस प्रकार से हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो जितनी भी प्रार्थनाएं हम आज कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगी प्रियो। आप हमेशा अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें, जितना हो सके एक दूसरे की मदद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, सुन रहा है और अपने समय के अनुसार उत्तर देगा। बस शर्त यही है कि वो अपने समय के अनुसार उत्तर देगा, परंतु हमारी प्रार्थनाओं में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ऐसी चीज़ है जो हमको ऐसे कठिन समय में गाइड करती है और हमको अच्छी परिस्थिति में ले जाने की सामर्थ्य भी प्रार्थना रखती है। एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, ये भी बाइबल कहती है। और इस प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई थी कि जब तुम प्रार्थना करना तो इस प्रकार से करना। तो प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है मसीहों के जीवन में, जिस बात को ये दर्शाता है प्रार्थना किया और उसका उत्तर जो है प्रभु देगा। और दूसरा पद में 7वें पद में लिखा है, दूसरा जो बात हम सीखेंगे, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। तो दूसरी बात जो हम सीखने को मिलती है कि प्रार्थना करने के बाद सुन लेगा, वो उत्तर देगा। इस प्रकार से है, सुन लेगा फिर उसके बाद उत्तर देगा। और उसके बाद कहता है भरोसे वाली बात आती है, यहाँ पर ट्रस्ट वाली बात आती है कि हमारा भरोसा किस पर है। प्रार्थना किया आपने, वो उत्तर दे दिया, परंतु किसी को बोल रहा है, वो अपने को नहीं बोल रहा है, परंतु किसी को रथों का भरोसा है ना, किसी को जो है वो घोड़ों का भरोसा है। तो इस प्रकार मतलब ये जो संपत्तियां हो गई, पुराने जमाने में जो लोग ऐसा रथ और घोड़े रहते थे उसी के द्वारा उनकी संपत्ति को आंका जाता था। तो हमको आज की परिस्थिति में रथ और घोड़े से परिस्थिति से तो हमारा विभिन्न परिस्थिति है, परंतु भरोसा किस पर है। भरोसा कहने का मतलब रथ और घोड़े मतलब अपनी सामर्थ्य पर भरोसा तो नहीं है ना। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है किसी को, क्योंकि इसमें वचन लिखा है किसी को तो रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा, मतलब अपने पास जो सामर्थ्य उनकी है उस पर भरोसा ज्यादा करते हैं लोग। ये बात यहाँ पर सिखाना चाह रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से संकट के दिन में आपका ये सब रथ और घोड़े और जितनी भी आपकी संपत्ति है, सामर्थ है, इंसानी संपत्ति, इंसानी सामर्थ, दुनियावी ताकत, आपका कोई भी चीज को वो रिप्लेस नहीं कर सकती प्रभु की सामर्थ से। ये बात हमको सीखने को मिलती है। हमारा भरोसा कहाँ होना चाहिए। अब यहाँ पर वही बात मैं पढ़ रहा था तो इसमें लिखा हुआ है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लिखा है भरोसा है। फिर उसके लिखा है परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। अब यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही पर भरोसा रखेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिख दी गई है, परंतु हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का नाम लेंगे। मतलब पहले वर्ष में ये लिखा है कि किसी को घोड़ों का, रथों का भरोसा है, परंतु हमको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। वो लिखा है कि रथों का भरोसा किसी को है, घोड़ों का भी है, परंतु हमको अपने परमेश्वर के नाम पर भरोसा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमको ये सीखने को मिलती है कि कई बार यदि इसमें लिख देता ना कि हमको तो अपने परमेश्वर पर भरोसा है, तो ये एक ऐसा फ्रेज है जिसको हम और आप सब कोई भरोसा करते हैं। हम बोलने के लिए तो बहुत बोलते हैं कि हमको किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है, हमको अपने दुनिया की चीज़ों पर भरोसा नहीं है, परंतु हमको अपने परमेश्वर पर भरोसा है। परंतु समय आने पर, कठिन परिस्थिति आने पर भूल जाते हैं। शायद इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर इस बात को चेंज करके लिखा हुआ है कि हम कठिन समय में जब लोगों को अपने रथों और घोड़ों का भरोसा होता है, जब लोगों को अपने दुनिया की सामर्थ पर भरोसा होता है, तब हम परमेश्वर के नाम को स्मरण करते हैं, तब हम परमेश्वर का नाम लेंगे, स्मरण करते हैं। मतलब कहने का मतलब हम परमेश्वर का नाम कठिन समय में नहीं भूलेंगे, परंतु हमेशा परमेश्वर का नाम कठिन समय में आगे रखेंगे। क्योंकि हम यदि बोल रहे हैं कि हमारा भरोसा रथों और घोड़ों पर नहीं है, परंतु हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, परंतु अक्सर प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि जब विश्वासी गण के जीवन में कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो उनका भरोसा पहले रथों और घोड़ों पर होता है।
शायद वो ये बात भूल जाते हैं कि उनका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हम परमेश्वर का नाम लेंगे, उसका नाम स्मरण करेंगे, क्योंकि उसका नाम भूल गए तभी तो आप संसार पर भरोसा करेंगे, ऐसा समझेंगे इसको। क्योंकि यदि आपको ऐसे कठिन समय में परमेश्वर का नाम नहीं आ रहा है, तब जाकर ना आप संसार पर भरोसा करेंगे। क्योंकि जिसको परमेश्वर का नाम स्मरण आ गया, वो संसार की चीजों पर क्या भरोसा करेगा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु यहां पर हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे, मतलब उसका नाम को हम स्मरण करेंगे। अब उसके नाम में क्या क्या बातें हम सीखने को मिलती है। उसका नाम ही इतना सारा है कि उसके नाम में ही वो चीज है जो आपको चाहिए। जैसे यहोवा जायरा, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, जिस प्रकार से हमने अभी गुरुवार की प्रार्थना सभा में, इवनिंग प्रेयर मीटिंग में हमने सीखा श्रीमती अमिता सिद्ध जी के द्वारा कि किस प्रकार से उन्होंने अच्छे रीति से वो यहोवा जायरा के बारे में, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, जो जेनेसिस में लिखा हुआ है, एक नाम के बारे में हमको सिखाया। उसी प्रकार से यहोवा राफा, द लॉर्ड दैट हील्स, यहोवा राफा एक ऐसा नाम है जो चंगाई देता है। यहोवा निसी, द लॉर्ड अवर विक्ट्री, जो यहोवा निसी एक ऐसा नाम है जिसको लेने से यहोवा निसी वो आपको विजय दिलाता है। और उसी प्रकार से एक नाम यहोवा राह, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। हम सब जानते हैं कि ये भजन संहिता 23 में लिखा हुआ, यहोवा चरवाहा मेरा, हमें कोई घटी नहीं होगी। तो यहाँ पर यहोवा का नाम ही है यहोवा राह, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। और यहोवा शम्मा, द लॉर्ड इज प्रेजेंट, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। तो ये सारी बातें जो है वो यहोवा के नाम के साथ जो है वो जुड़ी हुई। यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा ईरे, ये सब प्रोवाइड करने वाला, देने वाला। तो जब आप इस नाम को स्मरण रखोगे तो इस नाम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्या, पूरी की पूरी चीजें आपको मिल जाती हैं। जो चीज की आवश्यकता आपको है वो आपको यहाँ पर ये परमेश्वर देने के लिए सक्षम। यहोवा जायरा, माय प्रोवाइडर। बोले बेटा पूछता है बाप से अब्राहम को कि बलि करने के लिए कहाँ है वो चीज जिसको हम बलि करने के लिए जा रहे हैं, होम बलि चढ़ाएंगे। तो बोले परमेश्वर उपाय करेगा बेटा, और वो चीज किया कि नहीं किया। तो जिसको परमेश्वर का नाम स्मरण रहेगा, अब्राहम को अपने बेटे को मारने जाते तक के समय में भी परमेश्वर का नाम स्मरण था, इसीलिए वो कभी डगमगाया नहीं, क्योंकि वो जानता है कि यहोवा जायरा, माई प्रोवाइडर, वो प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार से यहोवा जो है राफा, हम कभी बीमार पड़े, कुछ हुआ तो यहोवा राफा है, वो हील करने वाला है, वो चंगाई देने वाला है, उसके नाम में ही चंगाई है। पिछले सामने यीशु नाम से उठ चल फिर, एक ही नाम दिया गया, ऐसा हमने भी सीखा था ना कि ये सिर्फ यीशु का नाम दिया गया इस दुनिया पर, जिससे हम सब उद्धार पा सकते हैं, रोगी चंगा हो सकते हैं, सिर्फ यीशु का नाम। ऐसा गाना भी गाते ना, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे पापी पाते उद्धार। तो ये वाला यीशु नाम जो है हमारे अंदर होना चाहिए, परमेश्वर का नाम हमारे पास होना चाहिए। ऐसे कठिन परिस्थिति में जब हम तकलीफ़ों में हैं, परेशानी में हैं, तो तब जाकर के परमेश्वर आपको वो चीज़ दे सकता है जब आप उसका नाम को पुकारेंगे। जब कोई समस्या में, परेशानी में है, तो मेरे को कोई जाते देखा तो मुझे पुकारेगा तो मैं ज़रूर रुकूंगा ना, क्योंकि मेरा नाम पुकारा गया। तो परमेश्वर आपकी ओर कान लगाए हुए हैं कि कब ये लोग मेरा नाम पुकारेंगे। किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का है, पर हम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम को, परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। तो यहाँ पर लेने वाली बात है, बोल के भरोसा करके बैठ जाना कुछ नहीं था प्रियो, उस कठिन समय में नाम लेने की परिस्थिति में हमको रहना चाहिए। इसलिए शायद यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा भरोसा रथों पर नहीं, परंतु हम जब संकट में पड़ेंगे तो परमेश्वर का नाम लेंगे। तो यहाँ पर हमको ये सीखने को मिलता है किस प्रकार से हम कठिन परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को लेना है। उसके बाद 8वें पद में लिखा हुआ है, वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े रहे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कि जब हम कठिन समय में परमेश्वर का नाम लेंगे तो ऐसा लिखा है कि जिनको भरोसा था ना रथों और घोड़ों पर, वो क्या हो गया, लिखा है वे तो झुक गए और गिर पड़े। खत्म उनका जो स्थिति था वो झुक गई, गिर पड़े, उनका जो स्थिति था वो कमजोर पड़ती गई और वो हार गए, समझिए गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े रहे। तो यहाँ पर ये वाला यहोवा का नाम लेने से हम उठेंगे। हो सकता है हमको कोई तकलीफ हो, कोई कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाए कि थोड़ा हमको ऐसा लगे कि हम बहुत नीचे चले जा रहे हैं, या फिर हमारे ऊपर बहुत दबाव है, परंतु लिखा है हम उठे और उसके बाद हम सीधे खड़े रहे, क्योंकि हमने कठिन परिस्थिति में किसका भरोसा किया था, किसका नाम लिया था। भरोसा हमने रथों पर नहीं किया था, परंतु हमने जीवित परमेश्वर का नाम स्मरण किया था, क्योंकि हमारा भरोसा उस पर है।
तो इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है। और 9वां पद में, हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। अब यहाँ पर एकदम आखिरी पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें। जिस दिन हम पुकारें, ये तीसरा पॉइंट है। जिस दिन हम कब पुकारते हैं यहोवा को। अब यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे उन लोगों ने ये दुआ कर दी, सब कुछ दाऊद ने बता दिया और इस प्रकार से कह दिया कि प्रभु तेरे ऊपर हमारा भरोसा है, हम दुआ करते हैं, हमको मालूम है तू सुनता है, हम तेरा नाम लेते हैं, कठिन परिस्थिति में तू हमको निकालता है, झुकने नहीं देता, गिरने नहीं देता। अब उसके बाद वो एंड करता है, हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। तो इस प्रकार से प्रभु हमको बचा ले और जिस दिन भी हम पुकारें हमको उत्तर देना। आज वो पुकार प्रभु सुनना चाह रहा है। आज वो पुकार की ज़रूरत है प्रियो, कि हम किस प्रकार से अपने परमेश्वर को पुकार रहे हैं, क्योंकि हमारी पुकार के द्वारा ही वो हमको उत्तर देगा। क्योंकि जिस दिन हम पुकारें उस दिन हमें उत्तर दे। तो वो दिन का इंतज़ार हम ना करें कि कब वो दिन आएगा, या फिर हम अभी वो दिन है, आ चुका है। प्रभु इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब सही रीति से उसको पुकारें और तब वो हमारा उत्तर देगा और अपने समय से हर चीज़ को पूरा करेगा। आइए हम दुआ करेंगे और आज की इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आप निरंतर हमें वचन से शिक्षा देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आज तक आपने हमें वचन से सिखाया है वो बहुमूल्य है परमेश्वर पिता। और आज जो हमने सीखा है कि किस प्रकार से हमें कठिन समय में ये याद रखना है कि आप दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हमारा भरोसा रथों और घोड़ों पर नहीं, किसी संसारिक बातों पर नहीं है, परंतु हमारा संकट के समय में हमारा मन, हमारा हृदय आपको पुकारता है प्रभु। और तीसरी बात हमने सीखा कि किस प्रकार से आप कभी भी हमें गिरने नहीं देंगे, कमज़ोर नहीं होने देंगे, झुकने नहीं देंगे, परंतु आप हमें उठाएंगे और हम सीधा खड़े रहेंगे। और जब भी हम आपको पुकारेंगे आप हमारी सुन लेंगे। इस वचन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। इसी प्रकार से आप हमें संभालते रहें आज तक जैसे आपने हमें संभाला है। हर बुराई से, हर खतरों से बचाएं, ताकि हम सब सुरक्षित रहें और आपके नाम को जय जयकार करने वाला काम करने वाले हो सके। एक बार फिर से बोए गए वचन को सुन रहे सभी लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती प्रभु नाम से मांगते, सुनने ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।